हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से लिया गया है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए यदि आपके अंदर थ्योरी डेवलप है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यदि आपके अंदर थ्योरी डेवलप नहीं है दैट मीन्स आपको अभी भी बहुत सारा वर्क करना है। पहले अपने अंदर आपको थ्योरी डेवलप करनी है, फिर आपको क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। धीरे धीरे आप हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब यहाँ पे बात यह है कि कोई यहाँ पे जो है, मान लीजिए कि आपको इजी क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपका कोई आपकी फेवरेट बुक है उस बुक से आ गई और वहाँ से क्या है क्वेश्चन आपको टफ दे दिया गया है और टफ क्वेश्चन है, दैट मीन्स आप वहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर सकते। आप बार बार उसको ट्राई कर रहे हो फिर भी वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, मीन्स आपका टाइम ले रहा है। और कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पुटअप किया गया है और मान लीजिए कि वो टॉपिक आपने या फिर उस बुक से आपने उस टॉपिक को स्टडी नहीं किया है, दैट मीन्स वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आपको हर एक बुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए, हर एक बुक के थ्योरी को स्ट्रांग करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो किसी भी क्वेश्चन को, जो आपके लिए इजी क्वेश्चन होंगे एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो उन सबको वहीं पे स्किप कीजिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अच्छे तरीके से अपना वर्क कीजिए। दैट मीन्स अपने थ्योरी को स्ट्रांग बनाइए। यदि आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी आप हर एक चीज़ में सक्सेस मिलेगी। यदि आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगी आपको वर्क भी करना होगा। दैट मीन्स आपको एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आपके अंदर सारी नॉलेज है बट आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है और प्रॉपर गाइडलाइन आपको लेनी होगी। और उसके लिए जो है आपको जो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है वहाँ से ले सकते हो, या फिर जो है आप कहीं से भी अपनी स्टडी को बिल्कुल बनाए रखिए और कंटिन्यूटी के साथ वर्क कीजिए। डेफिनेटली आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाएंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है लेट एफ सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक ऐसी मैपिंग है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिफाइंड की गई है और वो कैसा फंक्शन है? एंटायर फंक्शन है। ओके, विथ क्या है? कुछ कंडीशन गिवन है। एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n रेज टू पावर 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है नो सच एफ एग्जिस्ट। स्टेटमेंट सेकंड कहती है सच एन एफ इज नॉट यूनिक। ऑप्शन नंबर थर्ड मीन्स स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है कहता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेटमेंट नंबर जो फोर्थ है वो कहता है एफ नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जो आपका फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपको 1/n के फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन में आपको 1/n के फॉर्म में दिखाई दे, कुछ भी मत कीजिए। जस्ट आप क्या कीजिए, जो 1/n है, देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है ना, इसको आइए देखते हैं। एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसके ऊपर आप लिमिट n टेंड्स टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है यदि वो आपका डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे आप 1/n को रिप्लेस कर सकते हो, किससे? z से। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पे भी यूज करना है। अब यहाँ पे आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसकी? इसकी, जो यहाँ पे f ऑफ लिखा होता है, यहाँ पे आपका 1/n रेज टू पावर 2, 1/n रेज टू पावर 3 कुछ भी हो सकता है, बट इसके ऊपर आपको लिमिटिंग वैल्यू देखनी है। और यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन आपका ये है, कोडोमेन आपका ये है। ठीक है, मीन्स डोमेन और कोडोमेन आपके सेम है। ठीक है, सेम टू सेम एंटायर फंक्शन बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट आपको रखनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अब बाई में n है, बाई में इन्फिनिटी होगा, वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब जो 0 है क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में है? यस, 0 तो हमें पता है कि जो 0 नंबर है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि जो 0 है वो बिलोंग्स टू डोमेन डी, और डोमेन आपका क्या है, डोमेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे आप 1/n को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 1/n इज रिप्लेस बाई z, और यहाँ पे 1/n जब रिप्लेस कर रहे हो z से तो यहाँ पे रखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा f ऑफ z इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर 2, और यहाँ पे जो है यदि हम z की बात करें तो z आपका क्या होगा, प्रत्येक z आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे। f ऑफ z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर c। ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, किसके अंदर है, पॉलिनोमियल इन z, जहाँ पे z क्या है, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है। अब यहाँ पे देखिए कहता है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, नो सच f एग्जिस्ट, इस तरीके से कोई भी एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करवाया जा सकता। बट यहाँ पे क्या है, आपने तो फाइंड आउट किया है कि ऐसा एंटायर फंक्शन एग्जिस्ट करवाया जा सकता है। कहता है नो सच एफ एग्जिस्ट, जी नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। सच एंड एफ इज नॉट यूनिक, इस तरीके से जो आप फंक्शन बनाएंगे वो यूनिक नहीं होगा। क्यों नहीं यूनिक होगा, आपने बनाया, क्या इसके अलावा भी कोई फंक्शन बनाया जा सकता है, नहीं, इसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये है कि ये आपका यूनिक ही आएगा, और ये कह रहा है कि सच एंड एफ इज नॉट यूनिक, ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड है, मींस ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आपने ये निकाला है वो तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में कहता है f नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, जो आपका फंक्शन बन के तैयार होगा एंटायर फंक्शन वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये है क्या, जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, यदि हम ट्रू स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका ट्रू है, और फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ पे जब भी आपको क्या है, ट्रू पूछे या फिर ट्रू को साइलेंट कर दे, ट्रू पूछे या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोल दे ऐसे ही, इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ही पूछा है। और जब वो फॉल्स पूछेगा तो आपको वहाँ पे मेंशन करके देगा कि आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। इस चीज़ को आप मेंशन करके रखिएगा। ठीक है, अपने माइंड में रखिए। फिर यहाँ पे ट्रू पूछा है, थर्ड आपका ट्रू हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।